सुकेश, ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, क्या ये कहना सही होगा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें उनके पद से हटा दिया है? सुकेश, मैं 15-20 मिनट से यही कह रहा हूं। मानक जब आप ये चिट्ठी पूरी पढ़ रहे थे जिसमें वो डूअर, परफॉर्मर, शहीद अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल मामला वो नहीं है। दरअसल मामला ये है कि प्रधानमंत्री को लगा कि उनके सरकार की सेहत बिगड़ रही है, उनकी पर्सनल साख अब दांव पे लगी है। वो कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो उनकी बड़ी खास मानी जाती थी, जिन्होंने 14 में उनकी मदद की, 19 में उनकी मदद की और 26 तक आते आते अगर वो इस तरीके से सड़कों पे है कि आप बिहार में उनका असर देख रहे हैं, आप यूपी में देख रहे हैं, आप केरला में देख रहे हैं, आप कर्नाटक में देख रहे हैं, आप राजस्थान में देख रहे हैं, तो ये धीरे धीरे जब वे करके देखा गया तो ऐसा लगा कि ये फायदे का सौदा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि सरकार हट पे अड़ी है, सरकार एरोगेंट दिख रही है, एक व्यक्ति को बचाने के लिए पूरी सरकार लगी हुई है। तो देर से लिया गया फैसला है, लेकिन दुरुस्त फैसला है। ये फैसला पहले करना चाहिए था। ये वे करने में, इस कंक्लूजन तक पहुंचने में देर कर दी। इसकी पटकथा लिखी जा रही थी पिछले 2-3 दिन से, इस पूरे मामले की पटकथा लिखी जा रही थी। और तब से आपको याद होगा, मैं कल भी कह रहा था जब हमारी एडिटोरियल मीटिंग हो रही थी कि इस्तीफा देना पड़ेगा। और आज भी मैं अपने कुछ सहयोगियों से अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि इस्तीफा तो होगा। तो वो राजनीतिक सेंस अगर आप समझते कि प्रधानमंत्री एक दिन अचानक आते हैं, वो सुबह ट्वीट करते हैं, शाम में एक वीडियो जारी करते हैं, कल उस वीडियो के बारे में एक वीडियो बनाते हैं और जनजी से संपर्क स्थापित करने की कोशिश करते हैं, एक कुछ पेरिफेरी पे एक्शन लेने की कोशिश होती है कि शिक्षा सचिव को हटा दिया जाता है, जो एनटीए है उसके 47 अफसरों को हटा दिया जाता है। तो ये तमाम कार्रवाई करके प्रधानमंत्री एक नया बिल, माफ कीजिएगा, एक बिल जिसमें संशोधन, एक बिल जो पहले आया था उसमें संशोधन करके, कानून में संशोधन करके उसको और कड़ा बनाने की कोशिश। तो ये तमाम चीजें जो चल रही थी वो प्रधानमंत्री के डैमेज कंट्रोल का हिस्सा थी, लेकिन वो डैमेज कंट्रोल नहीं हो रहा था क्योंकि युवा जो है, और वो ऐसा एजिटेशन जो फेसलेस हो गया था। सोनम वांगचुक थोड़े समय के लिए आए, लेकिन ये आंदोलन फेसलेस था। बात किससे करेंगे? वो युवा जो हर प्रदेश में खड़ा हो जा रहा है, उनको कैसे समझाएंगे? और क्या एक व्यक्ति के लिए पूरे सरकार की सेहत को दांव पे लगाया जा सकता है, साख को दांव पे लगाया जा सकता है? तो इसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने फाइनली ये तय किया कि उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को कहा कि इस्तीफा दीजिए। ये एक तरीका होता है ये बताने का कि हमने बहुत काम किया है। धर्मेंद्र प्रधान का अगर आप व्यक्तिगत इतिहास देखें तो वो एबीवीपी बैकग्राउंड से आते हैं। एक बात और समझिए, हमारे दर्शकों को समझना चाहिए कि इस सरकार में जो सीट्स पे बैठे हैं वो तमाम लोग एबीवीपी में काम कर चुके हैं। पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा एबीवीपी में काम कर चुके हैं, शिवराज सिंह चौहान एबीवीपी में काम कर चुके हैं, धर्मेंद्र प्रधान एबीवीपी में काम कर चुके हैं, अमित शाह एबीवीपी में काम कर चुके हैं। जो संघ के बड़े अधिकारी हैं वो एक जमाने में एबीवीपी का कामकाज देखा करते थे। तो कुल मिलाकर अभी 2 दिन पहले मैं दर्शकों का ध्यान दिलाना चाहूंगा क्योंकि उसकी बहुत चर्चा नहीं हुई है। मुरली मनोहर जोशी जो पूर्व अध्यक्ष थे, पूर्व शिक्षा मंत्री थे, मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हैं। वो अलग बात है कि मार्गदर्शक मंडल की कोई बैठक आज तक हुई नहीं है, वो उसके सदस्य आज भी हैं। उन्होंने बहुत पीड़ा जताई थी जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ और जिस तरीके से ये लीक की खबरें आई हैं। तो कुल मिलाकर ये माहौल बन रहा था। कल की एक प्रतिक्रिया आप देखेंगे मोहन भागवत की, जिसमें उन्होंने कन्फ्रंटेशन नहीं, कॉन्सेंसस की बात की थी। तो कुल मिलाकर संवाद जो है वो बहुत जरूरी था और संवाद युवाओं से टूटता जा रहा था। युवा अपने मांग पे अड़े थे और एक प्रमुख मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए। सरकार को लगा कि धर्मेंद्र प्रधान को बचाने में सरकार की साख कमजोर हो रही है, और जब सरकार में जो टॉप पे बैठा व्यक्ति नरेंद्र मोदी है, अगर उनकी साख वो उनकी सबसे बड़ी यूएसपी है कि उन्होंने अपनी साख अभी तक तमाम पॉलिटिकल जो उनकी जर्नी है उसमें उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि उनकी साख बची रहे। धर्मेंद्र प्रधान की वजह से अगर उनकी साख पे बट्टा लग रहा है तो ये फैसला होना था। ये फैसला लेने में थोड़ी देर लगी, लेकिन पहली बार इस सरकार का, मैं कह सकता हूँ कि जो हम लोग पहले बार बार लिखते थे कि विकेट गिरा, सरकार का विकेट गिरा, तो पहली बार सरकार का विकेट गिरा है। सरकार बैकफुट पे आई है और सरकार को ये लगा है कि कोई शक्ति वो है जो उनको मजबूर कर सकती है और उनके खिलाफ, उनके मन के खिलाफ फैसला लेने के लिए वो शक्ति जो है वो छात्र शक्ति है, युवाओं की शक्ति।